कर्म का फल। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक महिला मालती अपने पति रमेश के साथ खुशी खुशी रहती थी। उनका जीवन साधारण था, लेकिन वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मालती का एक बड़ा सपना था कि वह रमेश के साथ सुख शांति से अपना जीवन बिताएगी। उनके घर में एक गाय भी थी और वह दोनों उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन रमेश ने घर में स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए सभी सामग्री खरीद ली ताकि वह और मालती साथ बैठकर भोजन कर सके। लेकिन जब रमेश भोजन लेकर अंदर आया तो उसने देखा कि मालती के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। रमेश ने पूछा, क्या हुआ मालती, तुम परेशान क्यों हो? मालती ने उत्तर दिया, रमेश, क्या तुम उस पुराने काश्तकार दीनानाथ को देखे हो? वह हमारे पास आया था और उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। वह एकदम अकेला और कमजोर लग रहा था। क्यों न हम उसे भी साथ भोजन के लिए बुला ले? रमेश ने सोचा और फिर कहा, नहीं, वह लोग तो वैसे भी हमेशा बिन बुलाए आते हैं। तुम चिंता मत करो, वह शायद अब तक खा चुका होगा और सो चुका होगा। हम दोनों साथ बैठकर भोजन करें, ठीक रहेगा। लेकिन मालती की दिल में दया थी और उसने आग्रह किया, नहीं रमेश, मैंने उसे अभी तक खाते हुए नहीं देखा। कृपया उसे बुला लाओ ताकि हम सब साथ बैठकर खा सके। रमेश ने फिर भी इनकार किया। मालती, तुम जिद क्यों कर रही हो? वह हमारे घर में कभी नहीं आता और तुम हमेशा उसे बुलाने की कोशिश करती हो। छोड़ो, हम साथ बैठकर खा लेते हैं। मालती का दिल गहरे विचारों में खो गया, लेकिन उसने फिर भी रमेश की बात मानी और भोजन में बैठ गई। कुछ साल बीत गए और रमेश और मालती का परिवार बढ़ा। उनके 2 प्यारे बच्चे थे जो बहुत ही संस्कारी और विनम्र थे। एक दिन मालती अपने बेटों के साथ यात्रा पर निकली। रास्ते में वे एक गांव में रुके और खाना खाने के लिए एक भोजनालय में प्रवेश किया। वहां मालती की नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो अकेला बैठा था और उनका भोजन बड़े ध्यान से देख रहा था। मालती का दिल उसके प्रति दया से भर गया। उसने अपने बेटों से कहा, हम इस बूढ़े आदमी को भी भोजन परोस दे। बेटों ने तुरंत बूढ़े आदमी को स्नान करवाकर अच्छे कपड़े पहनाए और उसे मालती के पास लाकर बैठा दिया। मालती की आंखें आश्चर्य से फैल गई। वह बूढ़ा आदमी वही दीनानाथ था जिसे उसने कई साल पहले अकेला और तिरस्कृत देखा था। उसने उसे पहचान लिया और कहा, तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों हो गई दीनानाथ? दीनानाथ ने सिर झुकाते हुए कहा, सब कुछ था मेरे पास, लेकिन मैं जो कर्म करता था वही आज मेरे साथ हुआ। मेरे घर में कोई मुझे सम्मान नहीं देता। मुझे अकेला छोड़ दिया गया। मेरा जीवन इसी कारण बर्बाद हुआ। मालती ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे इस बात का अंदाजा तब हो गया था जब तुमने हमारे घर आने के बावजूद भी, मेरी बार बार कहने पर भी, अपनी पत्नी को भोजन नहीं दिया था। उस दिन मुझे यह समझ में आ गया था कि जब हम अपने परिवार के किसी सदस्य का अपमान करते हैं तो वही हमें हमारे बुरे दिनों का सामना कराता है। दीनानाथ सिर झुकाते हुए बोला, मुझे अब यह समझ में आ गया कि मैंने अपने बुजुर्गों का अपमान किया और इसका परिणाम आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। मालती ने कहा, याद रखो, जैसा हम अपने बुजुर्गों के साथ व्यवहार करते हैं वैसे ही हमारे बच्चे भी हमारे साथ व्यवहार करेंगे। यदि हम उन्हें सम्मान और प्यार देंगे
तो वे हमें भी वही सम्मान देंगे। मालती ने यह भी कहा, हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जीवन में हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए, क्योंकि किसी का तिरस्कार करना खुद के लिए ही संकट का कारण बनता है। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।